योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में आज से योगी युग शुरू हो गया है। जी हां, गोरक्ष पीठाधीश्वर और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहले प्रदेश में प्रचंड बहुमत और फिर योगी का मुख्यमंत्री बनना बीजेपी के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। लखनऊ में आज योगी आदित्यनाथ ने 2 उप मुख्यमंत्रियों और 44 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये उत्तर प्रदेश में योगी युग का आगाज है। भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। यूपी की सत्ता से बीजेपी का 15 साल का वनवास खत्म हुआ और 15 साल बाद देश के सबसे बड़े सूबे में पहली बार किसी मंदिर के महंत का राज तिलक हुआ। पहली बार उत्तर प्रदेश में भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लखनऊ का स्मृति वन इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहली बार 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। तमाम उतार चढ़ाव, तमाम कयासबाजी के बीच बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का ताज देने का फैसला किया था। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार की कमान योगी आदित्यनाथ को दी, तो उनकी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। आखिरकार बीजेपी का उत्तर प्रदेश में पिछले 15 साल का सूखा दूर हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य पधार चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। यही नहीं, बीजेपी के देश भर के कद्दावर नेता, एनडीए के सभी सहयोगी पार्टियों के मुखिया भी मंच पर मौजूद थे। योगी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस मौके पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को भी बाकायदा मंच पर जगह दी। दोपहर 2:18 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। माननीय राज्यपाल जी ने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। जैसे ही योगी आदित्यनाथ का नाम पुकारा गया, हजारों के हुजूम ने नारे लगाए और तालियां बजाई। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलाई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ के बाद केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा को शपथ दिलाई गई। इसके बाद सरकार के 22 कैबिनेट मंत्रियों, 13 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 9 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सभी मंत्रियों की शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। मंच पर बधाइयों के लेन देन का सिलसिला शुरू हो गया। मंच पर मोदी ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश से गर्मजोशी से मुलाकात की। अखिलेश ने अमित शाह से हाथ मिलाया तो मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कहा, जिस पर मोदी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लखनऊ के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए खुद आदित्यनाथ मौजूद थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां से योगी आदित्यनाथ के साथ और गवर्नर राम नाईक के साथ वो निकल पड़े हैं स्मृति स्थल, जहां पे पूरा आयोजन है कार्यक्रम का। योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं पीछे पीछे उनकी गाड़ी जा रही है और गवर्नर साहब भी साथ में हैं। जाहिर तौर पे बड़ा मौका भाजपा सरकार के लिए। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही पूरे प्रदेश में हलचल है। भारत की मूल विचारधारा में हर तबके की मौजूदगी होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। जो भारत के मूल्यों और आदर्शों को पसंद करता हो, भारत के महापुरुषों को सम्मान दे सकता हो, भारत की संस्कृति
और उसकी प्राचीन परंपरा के प्रति आदर का भाव व्यक्त करता हो, भारत के प्रतीकों का सम्मान कर सकता हो, उस हर एक व्यक्ति का उसमें सम्मान है। योगी की कट्टर छवि को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन योगी के शपथ के बाद मुख्यमंत्री दफ्तर से जो ट्वीट जारी हुआ उसमें उनकी तरफ से लिखा गया, युवाओं के सपने को साकार करने के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने हेतु दृढ़ संकल्पित उत्तर प्रदेश सरकार। 45 साल के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो वो प्रदेश के तीसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं। मायावती और अखिलेश यादव ही उनसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाए हैं। 11 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद से ही सबसे बड़ा सियासी सवाल यही बन गया था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम उभरे, आखिरकार गोरखनाथ पीठ के महंत आदित्यनाथ का राजयोग आ गया। उत्तर प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार के मुखिया बन गए योगी आदित्यनाथ। चुनाव प्रचार के समय बीजेपी की सभाओं में मोदी मोदी का जो नारा सुनाई पड़ता था, शपथ ग्रहण समारोह आते आते उसी जोश के साथ उसमें योगी योगी का नाम भी जुड़ गया। गोरक्ष पीठ से लेकर 5 कालिदास मार्ग का सफर तो योगी ने बहुत तेजी से पूरा किया है, लेकिन मोदी ने जो सपने यूपी को दिखाए हैं और योगी की जो छवि है उसके बीच काफी बड़ा फासला है। देखना है योगी से कुशल प्रशासक बनकर योगी आदित्यनाथ इस फासले को कितनी तेजी से पूरा करते हैं। मौसमी सिंह और तंसीम हैदर के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं, लेकिन अब वो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उन पर मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास के नारे को अमल में लाने का जिम्मा भी है। शपथ लेने के बाद योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तमाम प्राथमिकताएं भी बता दी। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार इस दिशा में ठोस प्रयास करेगी। समाज के गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें समान अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पूर्ववर्ती सरकारों के बदहाल शासन का खामियाजा प्रदेश की युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ा है। युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो, कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए भी प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ 1998 से गोरखपुर के सांसद हैं। पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। ऐसे वो यूपी और उत्तराखंड दोनों के ही लाडले हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर उनकी ताजपोशी हुई तो गोरखपुर से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर पौड़ी गढ़वाल तक योगी के चाहने वालों में खुशियों की बहार छा गई। एक भगवाधारी योगी को देश के सबसे बड़े सूबे का राजपाट मिला। पूरा प्रदेश जैसे केसरिया रंग में रंग गया। योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले खुशियों से सराबोर हो गए। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हैं। यहाँ के गोरखपुर मंदिर के महंत हैं, लिहाजा उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर ने होली के बाद एक बार फिर होली मना ली। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं
किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं यहाँ पर, वो यहाँ सैकड़ों की तादाद में आ चुके हैं और यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है उनके तरफ से। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। गोरखपुर में रहना है, जय श्री राम। क्या नारेबाजी हो रही है? क्या जय श्री राम का नारा लगेगा भैया, और गोरखपुर में रहना है, योगी योगी कहना है, उत्तर प्रदेश को बदलना है। ये हमारे महाराज जी हैं, सब उत्तर प्रदेश पूरा देखेंगे और पूरा यूपी में विकास का गंगा बहलाएंगे और हमेशा जय श्री राम का नारा लगेगा, जय श्री राम। आप बताइए, ये नारेबाजी हो रही है, गोरखपुर में रहना है, तो क्या है? योगी योगी कहना है। इस समय जो है जो नारेबाजी हो रही है, गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। गोरखनाथ मंदिर में तो खुशियों का आलम यह था कि मठ के लोगों ने बड़े टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण देखा। और अब जरा ये नजारा भी देख लीजिए, ये भी गोरखपुर के लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के मुखिया बनने के बाद खुशियों के जश्न में डूबे हैं। गोरखपुर के घोसीपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नगाड़े बजाकर योगी के राज तिलक का इस्तकबाल किया। हमें बहुत ही खुशी है कि मुख्यमंत्री हमारे गोरखपुर के हुए हैं और भरपूर उम्मीद है कि हम लोग खुशहाल रहेंगे, हर एक चीज से अमन चैन बहाल होगा जी, बिल्कुल उम्मीद, भरपूर उम्मीद है कि क्या नाम है, बहुत अमन चैन रहेगा। हम लोग इस तरह उनकी जीत की खुशी का इजहार करें कि हमारे पड़ोस के, हमारे घर के जान लीजिए मुख्यमंत्री हुए हैं और हम लोग को भरपूर खुशी है। और इसके आगे आप देख रहे हैं कि आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं महाराज जी, समझ गए, और हम मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं। मोदी जी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर देश का विकास चाहते हैं, प्रदेश का विकास चाहते हैं, इसलिए हम लोग जश्न मना रहे हैं। अब जरा गोरखपुर के पड़ोसी जिले महाराजगंज का हाल देख लीजिए। यहाँ तो योगी समर्थकों ने जबरदस्त होली मनाई, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी ने बैंड बाजे के साथ झूमते हुए योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी का जश्न मनाया। मुंबई के गोरक्षा मठ में भी योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी का जश्न मनाया गया। आदित्यनाथ जी बापू मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो तो हमको आपको इसको और हमारे खुशी को देखते आप इजहार कर सकते हैं कि हमको बहुत खुशी हो रही है और आगे उनके कार्यकाल से कार्यक्रम जो होगा उनके अच्छे, उनको भी करते हुए हमें बहुत खुशी होगी। यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर में, जहां वो अजय सिंह बिष्ट के तौर पर उन्होंने शिक्षा ली थी और उसके बाद वो अध्यात्म की तरह आगे बढ़े थे। यहाँ से बीएससी करने के बाद वो गुरु अवैधनाथ की शरण में गोरखपुर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने अपने आगे का सफर शुरू किया। अब यहाँ पर इस गांव में लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लोग वाद्य यंत्रों के साथ नाच गा रहे हैं। ये नजारा योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव का है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव में जश्न का माहौल है। योगी आदित्यनाथ की इस कामयाबी पर उन्हें जन्म देने वाले उनके माता पिता का कलेजा गदगद है। तो हमें भी खुशी है कि वो अपने मंजिल की राह देख रहे हैं और आखिर उन्होंने वो राह पकड़ ली और उसमें सफलता मिल गई उनको। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने देश के कोने कोने से साधु सन्यासी भी आए। तो आप लोग सब लोग जो है आज योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण पे आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं उत्तर प्रदेश का उद्धार होएगा। इतना दिन तक गुंडों के हाथ में था, अब गुंडों के हाथ में नहीं रहेगा। ये कहा जा रहा है कि योगी को बना दिया तो हार्डलाइन हिंदुत्व का जो एजेंडा है भाजपा का वो अमल होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी है। योगी जी सबको साथ लेके चलते हैं। साधु का काम होता है सबको एकता से रखना। साधु एक तरीके की सुई होता है, सुई का काम सिलाई का होता है, कतरनी का काम काटने का होता है। योगी कभी काटने का काम नहीं करते, वो सिलाई का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश अब एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा है।
प्रदेश की करोड़ों जनता को योगी से ढेर सारी उम्मीदें हैं। योगी के सामने अब इन चुनौतियों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। लखनऊ से मौसमी सिंह, महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी, गोरखपुर से रोहित सिंह और गजेंद्र त्रिपाठी के साथ मंजीत सिंह नेगी, पौड़ी आज तक। देखा भी आपने, योगी आदित्यनाथ ने भगवा वस्त्रों में शपथ लिया तो उनके शपथ के लिए पूरे स्मृति उपवन को ही केसरिया रंग में रंग दिया गया था। जगह जगह योगी योगी की नारेबाजी हो रही थी। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के दिन ऐसे ही तमाम रंगों के गवाह बने लखनऊ में मौजूद हमारे तमाम सहयोगी। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये देखिए पीछे आप, ये एलईडी स्क्रीन लगी है। यहाँ पर कई लोग सेल्फी खिंचा रहे थे। बड़ा जबरदस्त यहाँ पर लोगों का हुजूम है, भीड़ है। एक बार आपको दिखाएं ये तस्वीर। मेरे कैमरामैन जो मदन है, मैं उनसे बोलूंगा, मदन जी जरा इस तरफ दिखाइए, मेरी तरफ। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप। बीच में आदरणीय राज्यपाल, बगल में प्रधानमंत्री, वहां पर इस प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और इन सब के बीच में ये लोग यहाँ पर, आप इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। यस सर। कैसा लग रहा है आपको, खासकर ये देखते हुए कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक आम नागरिक है? मैं आम नागरिक हूँ। तो आपको क्या अच्छा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जो सरकार बनी, इतनी बड़ी सरकार बनी है और इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और इस सर्व समाज की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान हमेशा ये कहते थे कि यूपी में केसरिया होली खेली जाएगी चुनाव के बाद। आप देख सकते हैं कि केसरिया रंग का असर यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में भी किस तरह से दिख रहा है। केसरिया होली तो बीजेपी की हुई, उसके बाद से जब से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया, केसरिया रंग हमेशा वो पहनते हैं योगी आदित्यनाथ। और जब उनका शपथ ग्रहण समारोह है तो यहाँ पर इस ग्राउंड पे, स्मृति उपवन पे, जहाँ पर ये फंक्शन होने जा रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ केसरिया गेरुआ रंग में रंगा गया है। सबसे पहले मंच की सजावट पर आप ध्यान दें, गेंदा के फूलों से खास तौर पर सजावट की गई है। केसरिया रंग के, गेरुआ रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मंच केसरिया रंगा हुआ देख सकता है। पीछे जो दरवाजा है मंच के पीछे, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और बाकी मंत्री जिनको शपथ लेना है वो आएंगे, वहाँ केसरिया पर्दे आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाहर निकलकर अगर आप जो पंडाल की सजावट की गई है उस पर भी नजर दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि केसरिया रंग किस तरह से यहाँ पर चढ़ा हुआ है। जो पंडाल की सजावट है, पर्दे हैं, कपड़े हैं, खम्भों पर जो कपड़े जिनसे ढका गया है वहाँ से लेकर के, और खास तौर पर सोफे के कपड़े जो होते हैं, सोफे के कवर ऐसे फंक्शन से जो लगते हैं, आमतौर पर हमेशा सफेद होते हैं, लेकिन जाने कहाँ से रातों रात केसरिया कवर भी बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से वैसे तो बीजेपी के तमाम समर्थक खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों के चेहरे पर है जो योगी की तरह ही भगवा हैं। आप देख सकते हैं साक्षी महाराज मुस्कुराते हुए यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। तो साक्षी जी, सबसे पहले बताइए कि वैसे तो सारे समर्थक खुश हैं, पर आपकी खुशी कुछ ज्यादा ही है। मेरी खुशी इसलिए बहुत ज्यादा है कि मैं ऑल इंडिया साधु समाज का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैधनाथ जो सांसद भी थे, मेरे मित्र रहे, मेरे साथ, उन्हीं के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। उन्होंने इन्हें लाला पाला है, तैयार किया है, तो उनकी क्षमता को भी मैं समझता था, इनकी क्षमता को भी मैं समझता हूँ। तो मुझे प्रसन्नता आज इसलिए है कि मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा लोकसभा का सहयोगी, वो 5 बार से हैं, मैं भी 5-6 बार से सांसद हूँ। जीतने के बाद मोदी जी ने कहा कि जो मुंह के लाल हैं वो चुप रहे, इसके लिए बहुत बधाई। लेकिन अब क्या योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके जैसे लोगों के लिए खुला मैदान है? लेकिन मुझे लगता है एक बात आप भूल गए, मोदी ने और कहा था कि मुंह के लालों को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, इनका भी बड़ा योगदान है। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा है आपको, पर ये तस्वीर लखनऊ के एयरपोर्ट की है। उत्तराखंड का जो पारंपरिक नृत्य है वो यहाँ पे जश्न के तौर पे एयरपोर्ट पे चल रहा है। कुछ बच्चे भी हैं उसमें और तमाम महिलाएं हैं। जरा सुनिए इतना सुंदर गाना। के खोलूं के वाड़ा, ये तो चल ही रहा है। कल से जो जश्न शुरू हुआ है एक तरीके से वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और अब नारेबाजी से आगे बढ़ के यहाँ एयरपोर्ट पे गाना हो रहा है, नृत्य हो रहा है और लोग बहुत खुश हैं। भले ही अपने भाषण में मंदिर का जिक्र नहीं किया हो, राम मंदिर का, लेकिन उनके समर्थक जुटने लगे हैं। जय श्री राम और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसे नारे गूंज रहे हैं। एक से एक कलर यहाँ देखने को मिल रहा है, रंग दिख रहा है, लोग, उनके समर्थक जुटने लगे हैं। कुछ ने अपने
अपने सिर पर लिख रखा है, बकायदा कमल का फूल बनाया है और मोदी के समर्थक ये लोग दिख रहे हैं। योगी से महंत तक, महंत से यूपी के मुखिया तक, एक महंत से यूपी के मुखिया तक की ये पूरी कहानी, तमाम अनकही दास्तां बस थोड़ी ही